जेगम अब्बास इलेक्ट्रिक बैटरियों को खोलने में माहिर हैं। वो पिछले 18 महीनों से इस रिसाइकलिंग प्लांट में काम कर रहे हैं। पहले वो दिहाड़ी मजदूर थे, आज उन्हें अपने काम पर गर्व है। ये काम उन्हें आने वाले सालों में भी व्यस्त रखेगा। पहले हम तेल फूकते थे, तेल से धुआं निकलता था, धुआं से आसपास के लोगों को भी हानि होती थी और इलेक्ट्रिक वाहन से क्या है कि उससे प्रदूषण नहीं फैलता सर। भारत में बड़ी संख्या में लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का रुख कर रहे हैं। जानकारों का अनुमान है कि इस साल पिछले साल से 3 गुना ज्यादा बिक्री होगी। इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल या डीजल की बजाय बैटरियों से चलते हैं। ये बैटरियां मुख्य रूप से लिथियम की हैं। पर्यावरण के लिहाज से ये बैटरियां एक उलझन भी हैं, क्योंकि वे केवल 5 से 7 साल ही चलती हैं। नई दिल्ली के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की मौसमी मोहंती इस समस्या के बारे में बताती हैं। देश में करीब 50,000 टन कचरा लिथियम आयन बैटरी का होता है। इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही असल में रिसाइकल हो पाता है। अब इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ने लगी है तो सरकार रिसाइकलिंग के नियम भी बना रही है। जैसे बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर नियम हैं। यह भी शुरुआत है। सबसे गंभीर मामला ये है कि खराब बैटरियों के विषैले पदार्थ कचरा ठिकानों से रिसकर नीचे भूजल में मिल सकते हैं। ये भी सच है कि लिथियम बैटरियां बेशकीमती कच्ची सामग्रियों से भरी होती हैं, जिन्हें भारत दुनिया भर से आयात करता आया है। इससे एक बिल्कुल ही नई इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। 3 साल से अटेरो कंपनी लिथियम बैटरियों को रिसाइकल करती आ रही है। इस तरह उनके हिस्से वापस कच्ची सामग्री के रूप में काम आ रहे हैं। बैटरियों को श्रेडर में डाल दिया जाता है, उनका चूरा बन जाता है। फिर जो बैटरी के भीतर काला पाउडर होता है, जिसे ब्लैक मास कहते हैं, उसे हम बैटरी के खोल से निकाल लेते हैं और फिर उस ब्लैक मास के रिफाइनिंग प्रोसेस में हम अलग हाइड्रोमीटर और इलेक्ट्रो मेटालर्जी तकनीक के इस्तेमाल से कोबाल्ट जैसी धातुएं निकाल लेते हैं। निकल, मैग्नीशियम, कॉपर, लिथियम कार्बोनेट और दूसरे यौगिक भी पुरानी बैटरियों से निकाले जाते हैं। ये कच्ची सामग्री फिर नई बैटरियां बनाने में काम आ सकती हैं। इसकी बदौलत पैसा भी बच रहा है और ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा खनिज निकालने के लिए लोगों को भयानक हालात में रहकर काम करना पड़ता है। अपनी रिसाइकलिंग प्रक्रिया को हम अर्बन माइनिंग यानी शहरी खनन कहते हैं, लेकिन इसके लिए हम धरती नहीं खोद रहे होते। जो कचरा उपभोक्ता और उद्योग पैदा करते हैं, उसे हम काम में लाते हैं। दुनिया भर में लिथियम बैटरियों को रिसाइकल करने वाली अटेरो जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन अभी काफी कम रिसाइकलिंग हो रही है, खास तौर पर भविष्य में निकलने वाले कचरे के लिहाज से। बैटरी रिसाइकलिंग ऐसी चीज है जिसे अभी दुनिया समझने की कोशिश कर रही है। इसके R&D यानी शोध और विकास पर बहुत सारे निवेश की जरूरत है। दूसरी अहम बात यह है कि हमारे पास माल की पर्याप्त मात्रा नहीं है। प्रक्रिया को मुकम्मल बनाने के लिए हमें बहुत सारी मात्रा में माल चाहिए। वैश्विक स्तर पर भी हम शुरुआती चरणों में हैं। 2035 से भारत की योजना केवल जीरो एमिशन मॉडल वाले नए वाहनों को ही बेचने की है। जानकार मानते हैं कि इस दशक के आखिर तक आधे से ज्यादा नए वाहन पूरी तरह इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। भारत में पूरी तरह ई मोबिलिटी हासिल करने के लिए बैटरी रिसाइकलिंग एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके लिए वित्तीय और पर्यावरण के लिहाज से भी हालात बेहतर होने चाहिए।